हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और परमानेंट पोस्ट है, काफी सारे रेगुलर पोस्ट भी हैं उसमें। जो परमानेंट पोस्ट है उसकी सैलरी 85,000 रुपीज पर मंथ रहेगी और ये रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है। एकोमोडेशन रेंट फ्री रहता है, मतलब मुफ्त आवास, और आप विद फैमिली विदाउट फैमिली रह सकते हैं जैसा चाहे। और स्टाफ मेंबर के लिए मील्स, टी, कॉफी, सब स्नैक्स सब फ्री रहता है ऑल टाइम। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से कंपेयर करें तो सैनिक स्कूल की वैकेंसी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप लाइफ टाइम एक जगह पे काम करके रिटायर हो सकते हैं। उसी स्कूल में आपके बच्चे भी पढ़ लेते हैं। काफी सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट रहता है। सैनिक स्कूल है बोल के काफी डिसिप्लिन और काफी सिक्योर एनवायरनमेंट भी रहता है। और ये जो नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में ना, हर 5 साल पे 3 साल पे, खास करके मेल कैंडिडेट को हर 5 साल पे 3 साल पे एक परमानेंट स्ट्रेस रहता है कि ट्रांसफर करेंगे, कहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो वो एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस जगह पे, जिस सैनिक स्कूल में आपने ज्वाइन किया, उसी सैनिक स्कूल से आप आराम से रिटायर हो जाते हैं। वहीं पे बच्चे भी पढ़ लेते हैं, फैमिली भी आप रख सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देते हैं, पिकनिक, ये सब, मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक है सब कुछ। तो चलिए देख लेते हैं पूरी डिटेल्स आगे। 2 सैनिक स्कूल है तो 2 पीडीएफ की डिटेल कवर करेंगे। तो पहली पीडीएफ में एक पीजीटी बायोलॉजी या रेगुलर है। देखिए यहाँ पे 47,600 की सिर्फ बेसिक पे है। इस पे आपको डीए देंगे और अदर अलावेंसेज में मेडिकल देते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस देते हैं। तो पहली जो सीरियल नंबर ए पर है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो चीजें डिजायर्ड में रखी हैं वो देखना जरूरी नहीं होता। डिजायर्ड का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बी, सीरियल नंबर बी पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, ये भी परमानेंट वैकेंसी है। सीरियल नंबर सी पर देखेंगे, इसके लिए भी 47,600 की बेसिक पे पर आपको 85,000 सैलरी आराम से बन जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ये भी परमानेंट है। इसके लिए भी आपको, जहां पे भी परमानेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लिखा है, वहां पे 47,600 की बेसिक पे पर आपको 85,000 मिलेगा। बीएड यहाँ पे मांग रहे हैं पीजीटी कंप्यूटर के लिए भी। इसके बाद सी डी पर है लोअर डिवीजन क्लर्क, ट्रेन ग्रेजुएट की भी वैकेंसीज है। देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। किसी ने लास्ट टाइम वैकेंसी में पूछा था एलडीसी की क्वालिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास। एज की क्राइटेरिया भी काफी अच्छी है, 18 to 50 ईयर्स। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड आ रहा है, टाइपिंग वगैरह थोड़ा आ रहा है। क्योंकि परमानेंट है तो 19,900 की बेसिक पे देंगे। इस पे आपकी सैलरी 38,000, 38,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी पर सैलरी आपको अराउंड 75,000 दे रहे हैं। 69,595 मतलब 70,000 आपको फिक्स सैलरी दे रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। फिर ठीक है, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, जो कि 2 सीट्स हैं, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी 70,000 के अराउंड सैलरी लगभग दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, जहां पे फिक्स सैलरी लिखा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। टीजीटी इंग्लिश एक और है टेम्पोररी, मतलब टोटल 3 वैकेंसी है। टेम्पोररी मतलब जैसे कोई मेडिकल लीव पे गए हैं या मेटर्निटी लीव पे गए हैं, सिक लीव पे गए, तो ये जो है 179 डेज के लिए, 180 डेज मतलब 6 महीने के लिए। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट का लिखा है 1 साल, 2 साल, 3 साल भी रह सकता है। जो परमानेंट रेगुलर लिखा है वो लाइफ टाइम रहेगा, रिटायरमेंट तक। लाइफ टाइम मतलब रिटायरमेंट की एज तक। तो जो पहली नोटिफिकेशन है, सैनिक स्कूल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती, आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा से पहली वैकेंसी आई हुई है। रेगुलर पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है टीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए, और एक सब्जेक्ट है। तो अब आपको कैटेगरी जरूर चेक कर लेना, जैसे कि पीजीटी बायोलॉजी के लिए रेगुलर तो है बट एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट। मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए बायोलॉजी में, और बीएड होना चाहिए। बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले। पे स्केल पूरा प्रॉपर देंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 to 40 ईयर्स। ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो सभी अप्लाई नहीं करेंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। और इसमें पीजीटी, इसमें भी वही मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स से, एंड बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन ये रखा है कि बीएड है या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, दोनों में 50% या अब मार्क्स होना ही चाहिए।
नेक्स्ट वैकेंसी जो है इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जिसमें कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ और सिर्फ एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक और पीडीएफ है, वो भी वेट कर ले, मैं बताने ही जा रही हूँ। लोअर डिवीजन क्लर्क में यूआर में लिखा है एलडीसी में, जिसमें कि किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे आरक्षित वर्ग से हैं, चाहे अनारक्षित वर्ग से, सभी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है तो जरूर अप्लाई कर लें। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए यूआर लिखा है, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से, सभी आवेदन कर सकते हैं। 70,000 रुपए पर मंथ सैलरी देंगे। टीजीटी मैथ्स के बाद टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें कि यूआर 2 लिखा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी, उसमें एक आपको ध्यान देना है कि बीएड लगेगा, 4 ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, 3 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। सीटेट मांग रहे हैं या फिर एसटेट। अब अगर ये उड़ीसा में तो उड़ीसा टेट चलेगा, या फिर सीटेट है तो सीटेट पेपर 2 लगेगा। टीजीटी में, ओनली टीजीटी में 21 to 35 ईयर्स की एज लिमिट है टीजीटी के लिए। अनरिजर्व इंग्लिश में 2 सीट है, उसमें भी अनरिजर्व लिखा है, दोनों के दोनों में किसी भी कैटेगरी से अप्लाई, चाहे जनरल वाले हैं चाहे कोई भी। एक टेम्पोररी है जो 6 मंथ्स के लिए, तो 6 महीने भी आप 70,000 कमा लेते तो हो गया ना, 4 लाख रुपए तो हो गए आपके, और प्लस आपको टीचिंग एक्सपीरियंस सैनिक स्कूल का मिल गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लेते आपको जॉब मिलेगी, अगर तो, मतलब नौकरी की नोटिफिकेशन परमानेंट आती है किसी भी सैनिक स्कूल से, और आपने ऑलरेडी काम किया है टेम्पोररी में चाहे कॉन्ट्रैक्ट में भी, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है ना उस वक्त सैनिक स्कूल में। तो ठीक है ना, 6 महीने के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अभी इसमें जो है क्या चीजें लिखी हुई है वो देख लेते हैं। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, अगर जनरल ओबीसी अदर कैंडिडेट हैं तो 500 रुपीज की एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी, नहीं तो SC ST कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज का। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गौशाला ब्रांच, ये IFSC नंबर, ब्रांच कोड वगैरह दिया हुआ है। और आपको स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड पोस्ट शायद डिसकंटिन्यू हो रहा है, जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा, उससे आपको भेजना है। अब यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम जरूर लेते हैं, तो 3rd वीक ऑफ सितंबर में रिटर्न एग्जाम लेंगे। पहले रिटर्न लेंगे, फिर क्लास डेमो आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और जो टीजीटी इंग्लिश टेम्पोररी वाला है ना, उसमें सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। जो 6 महीने वाला है ना, उसमें सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, उसमें टेस्ट नहीं लेंगे। तो वो भी सितंबर में होगा, 1st वीक सितंबर में। अच्छा, और इसमें अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ये हो गया। अब इसे फॉर्म अलग से दिया हुआ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लास्ट डेट क्या है, 12 सितंबर 2025। स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है यहीं पे। फॉर्म आप ये डाउनलोड करेंगे, इसको फिल करेंगे, एक फोटोग्राफ आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सारी चीजें कैपिटल में भरेंगे, जैसे सैनिक स्कूल संबलपुर कैपिटल लेटर में, वैसे सब कैपिटल में भरे, है ना। और इसमें जितने भी क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप मेंशन करेंगे, बीएड, सीटेट, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई है स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, एनसीसी में, वो सब सर्टिफिकेट आपको, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपीज लगानी है, सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए, सब अटैच करेंगे, स्पीड पोस्ट से दिए गए एड्रेस पे भेज देंगे, 12 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये पहली एडवर्टीजमेंट है। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट, उसमें 2 है, 2 अलग अलग फिर से है, ये मैनपुरी से है, इसमें 2 है। एक तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इसकी डेट बढ़ाई गई है, पहले डेट खत्म हो गई थी, 14 अगस्त तक लास्ट डेट थी। मैनपुरी इज इन उत्तर प्रदेश, तो इसकी लास्ट डेट खत्म। एक और है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, और इसमें अनरिजर्व लिखा है, कोई भी अप्लाई कर सकते, किसी भी कैटेगरी से, है ना। इसमें किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए करिगंडम शुद्धि पत्र जारी किया है। इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त अभी कर दी गई है, पहले जो है 14 अगस्त थी, अभी 30 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 85,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो एक ये पीडीएफ है मैनपुरी से, 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है। 14 अगस्त का डेट नहीं देखना, इसकी जो डेट है ना, इसको बढ़ाया गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सैनिक स्कूल मैनपुरी, 14 अगस्त की डेट जो है पीजीटी केमिस्ट्री वाली, उसको बढ़ाया है। और ये देखिए, डेट पीजीटी केमिस्ट्री जो 14 अगस्त थी, उसको बढ़ा के 30 अगस्त कर दिया गया है। बाकी सब डिटेल सेम रहेंगे, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें बताइए, कितने का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो ये एक है, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। उत्तर प्रदेश में किस एड्रेस पे लगेगा, फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म आपको भरना है, भेज देना है। चलिए, अभी दूसरा जो है फॉर्म देखें, इसके नीचे दिया एक और, इसी में है, इसी में मैनपुरी से एक और आया हुआ है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए। ये भी परमानेंट है, रेगुलर है,
और अनरिजर्व लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हो। मैनपुरी में आपको 3 PDF चेक करने, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है ना, ये देखें मैनपुरी की ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक स्कूल मैनपुरी, आप टाइप करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेट एक्सटेंशन का नोटिस आया हुआ है, व्हाट्स न्यू में आप चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पीजीटी केमिस्ट्री 19 अगस्त को ये अपडेट आई हुई है। 19 अगस्त को अपडेट आया है कि अपडेट बढ़ गया, पीजीटी केमिस्ट्री अनरिजर्व कैटेगरी सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, 40 साल तक के कैंडिडेट। और इसकी डेट लास्ट डेट है 30 अगस्त, कम ही टाइम है लेकिन स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए, ठीक है। इसके नीचे और वैकेंसीज आ रही है वो भी चेक करना, या सी ऑल पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। सी ऑल पे क्लिक कर लिया तो अभी यहाँ पे देखें कौन कौन सा आपको देखना है। एक्सटेंशन डेट पीजीटी केमिस्ट्री का आप फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करें, और एक पीजीटी मैथमेटिक्स का आया हुआ है, इसकी भी लास्ट डेट जो है, इसकी ये वाला नहीं देखना है 13 अगस्त, और एक आया हुआ है ये लास्ट डेट गलत दिखा रहे हैं यहाँ पे 13 अगस्त नहीं है, 13 सितंबर है, ये गलत दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला देखना है आपको पीजीटी मैथमेटिक्स। इसमें देखिए पोस्ट डेट 13 अगस्त है और लास्ट डेट गलती से 13 अगस्त लिख दिया, 13 सितंबर है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत टाइपिंग एरर करते हैं ये लोग। तो जो पीजीटी मैथमेटिक्स वाली है ना, इसकी लास्ट डेट आप देखेंगे ऑफिशियल 20 सितंबर, 13 सितंबर भी नहीं है, 20 सितंबर तक है। ये एड्रेस है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज दें, और ये एड्रेस है, भेज देना है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म वगैरह सब आपको मिल जाएगा, इसके नीचे ही फॉर्म है, ठीक है। तो वो 3 आपको चेक करना है सैनिक स्कूल मैनपुरी पे। फिर सैनिक स्कूल संबलपुर पे आप आते हैं, तो सैनिक स्कूल संबलपुर पे भी यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट डिटेल, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये 3 अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको चेक कर लेना है। तो सैनिक स्कूल संबलपुर आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। सैनिक स्कूल मैनपुरी आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको उसकी भी वेबसाइट मिल जाएगी। या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।